Example number 1 is like this. Construct a triangle similar to the given triangle ABC with its sides equal to 3 by 4th of the corresponding sides of a triangle ABC. Means scale factor क्या है 3 by 4 है. यदि पहले ट्राइंगल की साइड 1 है तो दूसरे ट्राइंगल की साइड क्या होगी, उसकी 3/4 होगी. मीन्स छोटी होगी. किस रेशियो में बनाना है, छोटा ट्राइंगल बनेगा. सो हाउ विल वी कंस्ट्रक्ट. तो वी हैव अ ट्राइंगल गिवन ABC इज़ अ गिवन ट्राइंगल. ओके, तो हम इस तरीके से इसको करते हैं. सो गिवन अ ट्राइंगल ABC वी रिक्वायर टू कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल whose sides are 3 by 4th of the corresponding sides of the triangle ABC. मीन्स इससे छोटा एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसकी साइड की रेशियो क्या होगी, 3:4 होगी विद रेस्पेक्ट टू द गिवन ट्राइंगल. तो इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स क्या होंगे. तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप बहुत सिंपल है. वी हैव टू ड्रॉ अ रे. हमको BX करके एक रे, मीन्स B से एक रे हमको ड्रॉ करनी है विच इज़ मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद BC. इस साइड से, किसी एक साइड से वो B से एक्यूट एंगल बना रही है. ठीक है. एंड विच इज़ अपोजिट टू द वर्टेक्स A, मीन्स इसके अपोजिट होगी. तो A के अपोजिट B पॉइंट पे हमने एक रे ड्रॉ की, राइट, जो कि BC से एक एक्यूट एंगल बना रही है. पहला स्टेप ये होता है. दूसरा स्टेप क्या करना है, लोकेट 4 पॉइंट्स. 4 पॉइंट्स क्यों, क्योंकि हमारी रेशियो है 3:4. तो ग्रेटर ऑफ 3 and 4, 3:4 है तो मीन्स जो बड़ा है इसमें उतने ही पॉइंट हमने लेने होते हैं. तो जो भी रेशियो दी होगी आपको, उसका जो बड़ा पार्ट होगा वो आपको यहाँ पे उतने ही पॉइंट लेने होंगे. और वो पॉइंट क्या होंगे, सच दैट कि उनकी दूरी जो है सबकी बराबर है. दैट मीन्स हमको यहाँ पे कंपास के हेल्प से 4 इक्वल डिस्टेंस पॉइंट्स लगाने हैं. तो हमने कंपास लिया, ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स लगा दिए. हमको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है कितनी दूर है, बस एक कंपास की ओपनिंग की और हम पॉइंट्स को लगाते चले गए. सो दिस वे वी हैव पुट 4 पॉइंट सच दैट ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब एक दूसरे के बराबर है. फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप, जॉइन B4 टू C. जो लास्ट पॉइंट है उसको C से कनेक्ट कर दो. तो इससे कनेक्ट कर दिया. देन द नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ लाइन थ्रू B3. B3 से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है. 3 से क्यों करनी है, क्योंकि हमारी रेशियो 3:4 है. तो हमने 4 तो यहाँ कवर कर लिया. तो जो थर्ड पॉइंट है उससे हमको लाइन ड्रॉ करनी है. वे कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू B4C. मीन्स इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से, 3 पॉइंट से B3 से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इसके पैरेलल हो. तो हमको आती है पैरेलल ड्रॉ करना. तो हम कंपास का यूज़ करेंगे. तो कैसे करते हैं, तो हम कंपास को रखते हैं, यहाँ रखते हैं, इस पॉइंट पे एक आर्क ड्रॉ करते हैं. एग्जैक्टली सेम आर्क जो है B3 पर रख के वी अगेन ड्रॉ एन आर्क. फिर क्या करते हैं, ये पॉइंट क्रॉस जहाँ हुआ और इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं. कंपास को बिल्कुल एग्जैक्टली सेट करते हैं. फिर इस पॉइंट पे रख के वी मार्क अ पॉइंट, और जहाँ ये कट करता है B3 और ये पॉइंट जब कट किया उससे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. सो दैट ये जो लाइन हमने ड्रॉ की वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है. और ये लाइन हमारी कहाँ कट कर रही है, BC को एट पॉइंट C' पे वो कट कर दी है. उसका नाम C' हमने दे दिया. अब फिफ्थ स्टेप क्या है, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C'. C' से एक अगेन लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू लाइन CA. मीन्स AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है. जैसे हमने यहाँ ड्रॉ किया ऐसे यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं. तो इस पॉइंट पर रख के एक आर्क लो, सेम आर्क C' पे लो. फिर इसका और इसका जो डिस्टेंस है वो ले लो. फिर इस पॉइंट पर रख के उसको कट करो और इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करती हुई इस C' से, और इसको एक लाइन ड्रॉ, जो वो लाइन आएगी विच विल बी पैरेलल टू AC. और इसका नाम जो AB को किस पॉइंट पे कट कर रही है, A' पे. So now what we have is we have a small triangle A'(C')B is a smaller triangle जिसकी रेशियो क्या है, 3:4 है. सारी साइड हमने बराबर बराबर रेशियो में एकदम छोटा कर दिया उसको. तो हमारा ABC ये बड़ा ट्राइंगल था, अब ये हमारा छोटा ट्राइंगल है, राइट. सो ट्राइंगल A'(B'(C' इज़ अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल. तो हमारा ये बन गया. बट हमको अब ये देखना है कि मैथमेटिकली जो हमने ये बनाया है कि वेदर इट इज़ ओके और नॉट, मैथमेटिकली प्रूवन है कि नहीं. तो लेट्स सी. सो लेट अस नाउ सी हाउ दिस कंस्ट्रक्शन गिव्स द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की, इसने ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल क्यों दिया, रिक्वायर्ड ट्राइंगल क्यों दिया, मीन्स मैथमेटिकल करेक्ट है कि नहीं है. सो बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या देखा, बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था, BC' और C'/3 उनकी रेशियो क्या है, 3:1. ये हमने देखा ही था कि भाई एक लाइन को और ये दूसरी लाइन ली. तो हमने क्या देखा था, इस वाले ट्राइंगल में यदि आप देखोगे B4 के अंदर इसके साथ में हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की.
और हमको जब मालूम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, अपोजिट साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करता है। तो इसकी रेशो क्या है 3, इसकी रेशो 1, तो ये 3:1 में हमने डिवाइड कर दिया, यही किया। ओके, नाउ देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि जो यदि मैं ऐसे लिखता हूँ BC बाय BC डैश, अब ये बड़े ट्राइंगल में लें AB और ये छोटे वाले येलो ट्राइंगल में, तो इस साइड की रेशो देखो हम ले रहे हैं BC बड़े ट्राइंगल डिवाइड बाय BC डैश, ये बोल रहा है छोटे ट्राइंगल की रेशो, मतलब बड़े ट्राइंगल की एक साइड की रेशोज देख रहे हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं उसको, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये BC को क्या लिख सकते हैं BC डैश प्लस C डैश C, ये लिख सकते हैं, और नीचे वाला तो वो रहेगा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करेंगे तो BC कट जाएगा, दैट इज़ 1 प्लस C डैश C अपॉन BC डैश, ये आ गया। अब यहाँ क्या दिया हुआ है देखो BC डैश अपॉन C डैश T, और यहाँ उल्टा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3:1 और इसको उल्टा कर देंगे 1:3, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1/3। तो लेट्स राइट डाउन, तो 1 इज प्लस 1/3, इसको आप सॉल्व कर लो तो व्हाट यू आर गेटिंग इज 4:3। दैट मीन्स BC क्या थी, BC मेरे बड़े वाले ट्राइंगल की साइड थी और BC डैश क्या थी, मेरे छोटे वाले ट्राइंगल की साइड थी, और इन दोनों की साइड की रेशो क्या आ रही है 4:3 रेशो में। मींस बड़े ट्राइंगल की एक पर्टिकुलर साइड उसके करस्पॉन्डिंग उसी साइड के जो मैं रेशो ले रहा हूँ उनकी रेशो 4:3 आ रही है। और यदि आप इस बड़े ट्राइंगल को और ये छोटे ट्राइंगल को देखोगे, और हमने जब कंस्ट्रक्ट किया था AC के पैरेलल तो A डैश C डैश बनाई थी, और जब ये पैरेलल है दैट मीन्स ये लाइन अब दोनों साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब AB डिवाइड बाय AB डैश, उसकी रेशो भी क्या होगी 4:3 होगी। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। सो आल्सो C डैश A डैश इज पैरेलल टू C डैश A डैश इज पैरेलल टू C, देयरफॉर बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा, और यदि सिमिलर होगा तो उसकी सारी साइड की करस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या होगी, सेम होगी। और हमने पहले ही एक साइड की करस्पॉन्डिंग निकाल ली है, B डैश C अपॉन BC की रेशो निकाल चुका है, विट इज़ व्हाट 3:4। दैट मीन्स सारी साइड की रेशो क्या होगी 3:4। Hence mathematically we proved our first construction, जहाँ हमने एक बड़े ट्राइंगल से एक छोटा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया। क्लियर?